नमस्कार, आपका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर के कई देश कोरोना वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं। कई टीके ट्रायल के अंतिम दौर में हैं। इस बीच WHO ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को लेकर लोगों को चेताया है। WHO ने कहा है कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मरीज कितना बीमार है, क्योंकि इसका जीवित रहने के अवसर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। WHO गाइडलाइन डेवलपमेंट ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्तमान में मौजूद डेटा से इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि रेमडेसिविर मरीजों के अहम परिणामों में सुधार करता है। हालांकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने रेमडेसिविर के अस्थायी उपयोग को मंजूरी दी हुई है। शुरुआती रिसर्च में कुछ मरीजों में रिकवरी टाइम को कम करने में मददगार होने की बात सामने आने के बाद रेमडेसिविर को लेकर यह कदम उठाया गया था। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें रेमडेसिविर समेत अन्य दवाई दी गई थी। WHO की यह सिफारिश 4 अंतर्राष्ट्रीय रैंडम ट्रायल पर आधारित है, जो कि अस्पताल में भर्ती 7,000 से अधिक कोरोना मरीजों पर की गई। BMJ मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अपडेटेड ट्रीटमेंट गाइडेंस में पैनल ने कहा है कि उनकी सिफारिश का मतलब ये नहीं है कि रेमडेसिविर का मरीजों के लिए कोई लाभ नहीं है। हालांकि ताज़ा आंकड़े, लागत और डिलीवरी के तरीकों के आधार पर अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती, चाहे रोगी कितना भी गंभीर क्यों ना हो। अमेरिका ने पिछले महीने ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। रेमडेसिविर पहली दवा है जिसके इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी मिली है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दवा को मंजूरी देते हुए अपने बयान में कहा था कि हमने क्लिनिकल ट्रायल में पाया है कि इसके इस्तेमाल से बीमारी से उबरने में समय को 5 दिन तक कम किया जा सकता है और मौत का रिस्क 30% तक कम होता है। गौरतलब है कि रेमडेसिविर दवा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी जब वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे और अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि रेमडेसिविर को इबोला का इलाज करने के लिए विकसित किया गया था। कोरोना वायरस महामारी आने के बाद लगातार ये दवा चर्चा में रही है। कई डॉक्टर्स ने पहले इसे ये कहते हुए खारिज किया था कि कोई खास फर्क इससे मरीजों पर नहीं पड़ता है। इसके बाद FDA ने इमरजेंसी की स्थिति में इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। फिलहाल WHO के इस बयान के बाद एक बार फिर से इस दवा पर बहस छिड़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।